क्रिश्चियन, हम लोग ईसा मसीह को कहते हैं, वो बाइबल में कहा गया है ही इज अ सन ऑफ गॉड। कौन है वो? ही इज नॉट गॉड, ही इज अ सन ऑफ गॉड। देन हु आई एम, हु आर यू? वी आर आल्सो सन ऑफ गॉड। देन हु इज गॉड? कृष्णा ओनली गॉड। सिर्फ भगवान कृष्ण ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भगवान है, बाकी के हम सब बच्चे हैं। इसका मतलब तो पूरा दुनिया का पूरे के पूरे ईसाई और मुसलमान लोग गलत रास्ते में है। वे श्री कृष्णा को मानना चाहिए, हिंदू बनना चाहिए, है ना। इतना सारा जो रहस्य चीज आप लोग छुपा के रखते हैं। बताइए ईसाई लोगों को, मुसलमान लोगों को, श्री कृष्णा इज गॉड, जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड गॉड नहीं है, और हम सब तो सन ऑफ गॉड। ये इन लोगों का एक हथियार है कि श्री कृष्णा इज गॉड, जीसस इज सन ऑफ गॉड, यानी यीशु मसीह तो श्री कृष्णा का बेटा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा मैं गॉड, आई एम गॉड। इसका मतलब यीशु मसीह गॉड नहीं है। श्री कृष्णा कहा मैं गॉड, तो श्री कृष्णा गॉड है। इसलिए तो इंडिया में लोग 33 कोटि देवी देवता को पूजा कर रहे हैं, बाबाओं को भी परमेश्वर मान रहे हैं, क्योंकि बाबाओं ने कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का अवतार हूं, भगवान का अवतार हूं, परमात्मा का अवतार हूं, तो लोग मानते लगते हैं। परमेश्वर का गुण स्वभाव नहीं है और अपने आप को परमेश्वर कहते हैं और लोग मानते लगते हैं। तो यह है इंडिया का हाल। किसी को परखना नहीं है, आंख बंद करके परमेश्वर मानना है। अभी नरेंद्र मोदी आके कभी हमें कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री हूं? कभी कहा है एक बार भी? क्योंकि लोग ही जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं। अभी गॉड का क्वालिटी यीशु मसीह के पास 100% है और श्री कृष्णा के पास गॉड का क्वालिटी नहीं है। ऐसा मैं नहीं बल्कि लाखों लाखों लोग कह रहे हैं। क्या गॉड शादी कर सकता है? क्या गॉड किसी को मार सकता है, प्रतिशोध ले सकता है, युद्ध करवा सकता है, रासलीला कर सकता है, बहुत बहुत कुछ। यीशु मसीह इन सारे पापों से अपने आप को अलग किया। यीशु मसीह ने कहा क्या मेरे पास आप पाप को देख सकते हैं, पाप देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह के साथ अगर श्री कृष्णा को कंपेयर किया जाएगा तो आसमान और जमीन का फर्क दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यीशु मसीह भी कहना चाहिए कि श्री कृष्णा को पूजा करो, श्री कृष्णा मेरा बाप है, ऐसा कहना चाहिए। अगर एक बार भी यीशु मसीह ने यह बात को कहा होता तो आज दुनिया के लोग ईसाई नहीं बल्कि श्री कृष्णा को मानने लगते हैं और हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाता, क्योंकि यीशु मसीह का जो एक बात को लोग मानने लगे हैं कि मैं पथ, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा किसी ने भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। और ये वचन को लोग इतना इतना फैला रहे हैं और लोग यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। इसके बदले यीशु मसीह एक ही बात को कहा होता कि श्री कृष्णा को पूजा करो क्योंकि श्री कृष्णा ही गॉड है, मैं गॉड नहीं हूं, तो लोग श्री कृष्णा को पूजा करते हैं और यीशु मसीह को लोग नहीं मारते। इन लोग ने ऐसा ही विदेश में जाके ईसाइयों को, कमजोर ईसाइयों को गुमराह कर रहे हैं। देखो यीशु मसीह कभी भी अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा और श्री कृष्णा ने अपने आप को परमेश्वर कहा। परमेश्वर को नहीं जानने के कारण लोग भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं और शैतान चाह रहा है। यीशु ने कहा मैं और पिता एक हूं। क्या एक बाबा कह सकता है मैं और पिता एक हूं, मैं और भगवान एक हूं? कह सकता है? यीशु ने अपने आप को वापस आने का दावा किया है, लोगों का पाप को क्षमा करने का दावा किया है। क्या एक इंसान का पाप को क्षमा कर सकता है? हो सकता है अपने विरोधियों को क्षमा कर सकता है, लेकिन पापियों को पाप से क्षमा कर सकता है क्या एक इंसान? यीशु मसीह ने क्षमा कर रहा था और परमेश्वर ही इंसानों को पाप से क्षमा करने वाला। जब शैतान ने कहा यीशु मसीह को तू मुझे मेरे चरण में गिर के प्रणाम कर, मैं दुनिया का सारा अधिकार तेरे को दे दूंगा,
यीशु ने कहा, तू परमेश्वर को प्रणाम करेगा और उनका आराधना करेगा, उपासना करेगा। इसका मतलब शैतान भी यीशु मसीह का उपासना और आराधना करना चाहिए। तो इंसान क्यों नहीं करेगा? क्या इंसान को इंसान आराधना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और ईसाई लोग इतने बेवकूफ नहीं कि इन जैसे बाबाओं का एक बयान को सुन के मान जाएंगे। जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं, उन लोग ही मान रहे हैं और यीशु मसीह का रास्ता को भटक के शैतान की ओर जा रहे हैं। कन्वर्ट करने की मींस तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है। कोई मनी के बल पे कन्वर्ट कर रहा है, कोई विचारों के बल पे कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन सनातन धर्म ऐसा है जो किसी को कन्वर्ट करने की बात नहीं करता। सनातन धर्म को लोग स्वतः ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि जीवन जीने की जिस कला को सिखाता है वो सिर्फ सनातन धर्म सिखाता है, कोई और नहीं सिखा सकता। ईसाई लोग तो कम से कम कन्वर्ट कर रहे हैं, आप जैसे लोग तो किसी को भी समझा नहीं पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंडिया में आप जैसे लोग ही बदनाम हो रहे हैं। सबसे पहले अपना कम्युनिटी को तो सुधार नहीं पा रहे हैं। आज एक बाबा जेल जा रहा है, एक बाबा हेड स्पीच के कारण जेल जा रहा है, किसी ने रेप के कारण जा रहा है, किसी ने बहुत कुछ कांड करके जेल जा रहे हैं। तो इसका मतलब जीने का जो तरीका सनातन धर्म सिखा रहा है और बाबाओं ने वो जीने का तरीका को नहीं सीख पा रहे हैं। ये कहां का ज्ञान है? बहुत सारे बाबाओं ने आज जेल के अंदर हैं। क्या सनातन धर्म उन बाबाओं को जीने का तरीका नहीं सिखाया है? क्यों इन लोग ने क्राइम करके, रेप करके जेल के अंदर हैं? क्या इसका आंसर आपके पास है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो यह है कि बाइबल ही सच्चा ग्रंथ है, इसलिए लोग बाइबल को मानते हैं और बाइबल को मानने वालों का तादाद बढ़ता रहता है। और दुनिया के लोग जितना भी कोशिश करें, बाइबल को प्रेम करने वालों को रोक नहीं सकते हैं।